की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मुल्क की तारीख पर नज़र डालेंगे तो मुल्क में अलग अलग औकात में अलग अलग लोगों ने एक तालीमी रिवॉल्यूशन और एजुकेशनल रिवॉल्यूशन मुल्क में लॉन्च किया है। सन 1701 में अल्लामा निज़ामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मदारिस के लिए एक निसाब और एक सिलेबस दर्स निज़ामी के नाम से लॉन्च किया, जिसके तहत आज भी 300 साल गुजरने के बाद भी न सिर्फ ये कि अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में उसी के तहत बाइंलाज तालीम दी जा रही है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि अलीगढ़ तहरीक के तहत सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने एक तहरीक शुरू की, जिसके नतीजे में आज भी बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान तलबा, हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके अपने मुल्क और कौम और पूरी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इस दौर में जिस तरीके से शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने जो एक एजुकेशन तहरीक साउथ से शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाई है, उसके लिए हम सब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस तहरीक में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। हम अपने स्टूडेंट्स के सामने ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो मुसलमान पैदा किया और आपको अल्लाह की सबसे मुक़द्दस किताब अल्लाह ने अपने कुरान करीम से सरफराज फरमाया। और ख़ासकर जो हुफ़ाज़ हज़रात हैं कि आप देखें कि इस कुरान में जिसमें कि 6666 वर्सेस हैं, उसमें से मोर देन 1000 वर्सेस वो हैं जिनका कि ताल्लुक़ एजुकेशन से है, तालीम से है, साइंस से है। और दुनिया की तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब मुसलमानों ने कुरान को समझ के पढ़ा है, हमारे प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पूरे मुल्क में जो घूम कर इस बात को चिल्ला कर कह रहे हैं, मुसलमानों को दावत दे रहे हैं कि तुम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारी ज़िंदगियों में अपने आप एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखें कि एक शख्स इब्न सीना के नाम से गुजरा जो कि हाफिज़ कुरान था। उसने कुरान को पढ़ा, उसने कुरान को याद किया, सिर्फ याद नहीं किया बल्कि कुरान की आयात पर गौर और खौस किया। और अल्लाह अपने मुक़द्दस किताब में बार बार जो फरमाता है कि तुम हमारी आयात में गौर और खौस करो, जब उसने अल्लाह की आयात पर गौर और खौस किया तो उसने साइंस के मैदान में कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से किताब लिखी और एक दो किताब नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें लिख करके मेडिसिन की फील्ड में उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और आप देखें उसको दुनिया आज भी फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है। इसी तरीके से एक शख्सियत गुजरी अबुल कासिम अल-ज़हरावी के नाम से, उसने भी कुरान को पढ़ा, उसने गौर और खौस किया, फिर उसने दुनिया को जो एजुकेशन का तोहफा दिया तो आज दुनिया उसको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। जाबिर इब्न हय्यान गुजरे, उन्होंने भी इसी नहज पर काम किया, अल्लाह की आयात पर गौर और खौस किया। अल्लाह ने इसी दुनिया में उसको इल्म से मालामाल किया और उसने दुनिया को इल्म का वो तोहफा दिया जिसको कि दुनिया आज फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है। मैं ये बात इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने जो नीट की राह इख्तियार की है और उनके वालिदैन ने जो अपने बच्चों को इस लाइन पर लगाया है, तो कोई ये ऐसी लाइन नहीं, कोई ये ऐसी फील्ड नहीं जिसका कि ताल्लुक़ इस्लाम से ना हो, मज़हब से ना हो, बल्कि जितने भी उलूम फ़नून हैं जिससे कि हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन तमाम उलूम फ़नून का वास्ता, नाता और रिश्ता मज़हब इस्लाम से और कुरान से है। इस नुक्ते नज़र से मैं अपने डॉक्टर साहब को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नीट का जो शाहीन ने एक मॉडल बनाया है, ये मॉडल वो मॉडल है जो कि 32 साल की मेहनत और 32 साल के तजुर्बे के बाद बनाया गया, जिसका कि नतीजा ये है कि इस साल भी मोर देन 500 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया उनका सिलेक्शन हुआ है और ये सिलसिला आज भी जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। लिहाजा मैं आज की इस तकरीब के लिए शाहीन के तमाम जिम्मेदारान को
डॉक्टर साहब को और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको और उनसे ज़्यादा उनके वालिदैन को और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनके असातिज़ा को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने अपने बच्चों को कामयाबी की इन मंजिलों को तय कराने के लिए तय किया। आप यकीन मानिए कि आज भी अपने इस अजीम शान मुल्क में अगर हम एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क में अपने आईनी हुकूक हासिल हों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें भी अपने इस मुल्क में एक बावकार ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले और हमारी आने वाली नस्लें दीन पर, इस्लाम पर कायम रहें, तो उसके लिए जो वाहिद रास्ता है, जो वाहिद तरीक़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम सब लोग मिल कर के तालीम को, एजुकेशन को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लें। हमारे नौजवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि कुरान इज़ द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड, यानी कुरान वो किताब है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन इन हजरात की ये कोशिश है कि कुरान इसी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आने वाले 10-20 सालों में क्या 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 खूब वो दिन हो अगर ये लिख दिया जाए कि कुरान वो किताब है जो कि जिस पर भी की दुनिया में सबसे ज़्यादा अमल किया जाता है। और ये अमल उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम अपने बच्चों को कुरान उसके माने के साथ, उसके तफसीर के साथ पढ़ाना शुरू कर दें। और हम ये समझते हैं कि मदरसा प्लस का बुनियादी यही मकसद है और शाहीन का यही मोटो है कि नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन शाहीन का बुनियादी मकसद है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और उनकी पूरी टीम जो इस मिशन को लेके चली है, अल्लाह ताला इन हजरात को इसमें कामयाबी अता फरमाए और हम सबको मिल करके उनके इस मिशन से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।